इतना लेडीज़ को हमारा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना अच्छा शिविर आयोजन किया है कि आपकी एक पहल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये हम डे मनाते हैं, इसको हमने यहाँ पे सक्सेसफुल बनाया सेंचुरी परिवार की तरफ से। बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। मेनली हम लोगों का ये उद्देश्य है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 में सबसे पहले जो है इसका वो किया गया था, तो आज 75th एनिवर्सरी है। उस पर हम लोगों का मेन चीज़ ये है कि लोगों पे अवेयरनेस आए कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, चाहे हमें कोई बीमारी है या नहीं है, उसके लिए हमें अवेयर रहना है कि बीमारी ना हो। उसके लिए हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और जैसे आपने अभी सबको मार्गदर्शन दिया कि मेनली हमें स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस को कम करने से बड़ी जुड़ी हुई बीमारी, आपको सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होके काम करना है और पेट सही रखना है। आप आज सारी बीमारियां आपकी उन्हीं से शुरू होती हैं। अगर आप इन सबको वो रखेंगे, मैनेज करेंगे, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हाँ, थैंक यू। Today, 7th April, World Health Day, is the 75th anniversary of WHO. विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका मेन उद्देश्य है कि हम सभी हमेशा स्वस्थ रहें। वैसे तो हम सबके लिए हर रोज स्वास्थ्य दिवस होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य रुतबा सब कुछ है और अच्छी हेल्थ नहीं है, तो इन सब का क्या फायदा? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और यदि हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, तो हम जिस संस्थान में कार्य करते हैं उस संस्थान की तरक्की होना जरूरी है। और वो संस्थान तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति और स्पेशली उनके फैमिली मेंबर्स सब स्वस्थ हैं, तभी संस्थान भी तरक्की कर सकता है। अक्सर घर में लेडीज सोचती हैं कि चलो हेड ऑफ द फैमिली का ध्यान रखा और खुद को इग्नोर करती है। वो सबसे ज्यादा गलत है। अगर फैमिली का एक मेंबर भी बीमार होगा तो वो व्यक्ति कार्यस्थल पर कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि उसका सारा दिमाग तो अपने फैमिली मेंबर की बीमारी में लगा हुआ। तो यदि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर ठीक से काम करे, तो हमें सभी की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के 3 पहलू हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव होना आम बात है, और इसमें स्पेशली स्ट्रेस की वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियां घेर रही हैं, जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट डिजीज। जिसको देखो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और नींद ना आना तो बहुत आम बात है। इन सब के लिए सबसे पहले हमें मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट हमें अपने मेडिटेशन के लिए निकालने चाहिए। अगर आप जिस भी ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, उसका ध्यान करके अपने माथे की बिंदी पे या हार्ट पे, फिर अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो रात में सोते समय नहा के सोएं, और नहाने के पानी में 2-4 बूंद लेवेंडर ऑयल की डालें, और तकिए पे भी 2-4 बूंद लेवेंडर ऑयल डालें। देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। और अक्सर लोग स्ट्रेस होने की वजह से, कई बार आपने देखा होगा आस पड़ोस में कुछ लोग जो है वो दुर्व्यसन या नशे के आदी हो जाते हैं। अगर आप नशे को किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी संकल्प शक्ति बढ़ानी होगी। उसके लिए उसको बोलें कि दोनों आंखें बंद करके और सुखासन में बैठकर अपने
अपनी दाई नाक को बंद करें और बाई नाक से सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें। इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि बाई नाक में चंद्र नाड़ी होती है और दाई नाक में सूर्य नाड़ी होती है। तो चंद्र नाड़ी पर जितनी एक्टिव होगा उतना ही मन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। अगर मन कंट्रोल हो जाएगा तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी की नशे की लत लगी हुई है तो उसको बोले कि थोड़े से अदरक को काले नमक और नींबू में डालकर सुखा के रखें। जब भी कभी नशे की तलब लगे तो एक टुकड़ा अदरक का चबा लें, तो धीरे धीरे उसकी नशे की तलब छूट जाएगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आजकल देखो, कभी कोविड है, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी स्वाइन फ्लू, इतनी सारी बीमारियां आजकल दस्तक दे रही हैं। उन सबको अगर वो क्यों है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जा रही है। इन सब के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। तो हर ऋतु के अनुसार, जो भी मौसम चल रहा है, मौसम के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति हमेशा मनुष्य को स्वस्थ रखना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं ढाल पाते। तो जैसे जैसे ऋतु चेंज हो, मौसम के अनुसार फल, सब्जी, ये सब चीजें लें, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी, काढ़े का सेवन करें। लेकिन क्या है, काढ़े का बहुत ज्यादा में नहीं करना है। हमने देखा था कोविड काल में लोग दिन भर काढ़ा पी रहे थे, वो गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसको दिन में एक ही बार लेना है। गिलोय का थोड़ा सा छेंज का टुकड़ा लें, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्च और 2 लौंग, थोड़ी सी अदरक, इसको पानी में 0 में चले गए। तो इन सब का आप ध्यान रखिए। सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत डालें, कम से कम 40 मिनट। पहले 10 मिनट स्लो, अगले 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, लास्ट के 10 मिनट फिर स्लो। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है। अपनी हॉबी के लिए कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें, क्योंकि इससे स्ट्रेस दूर होता है। और जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो बॉडी की सेल्स में भी तनाव होता है। उसके लिए हफ्ते में कम से कम 1 बार बॉडी मसाज जरूर करें, उससे स्ट्रेस दूर होता है। तो आप, और दूसरा, तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियों को पानी में बॉयल करके वो पानी पिए, उससे स्ट्रेस दूर होता है। कई लोग स्ट्रेस होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसके लिए काजू बहुत फायदेमंद होता है स्ट्रेस। ब्राह्मी तेल की सर में खूब मालिश करें, तो इन सब से बहुत फायदा मिलता है। और जीरे का पानी, अगर जीरे को बॉयल करके रात में पानी को पी के सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आती है। फिर अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो रात में सोते समय नहा के सोएं, और नहाने के पानी में 2-4 बूंद लेवेंडर ऑयल की डालें, और तकिए पे भी 2-4 बूंद लेवेंडर ऑयल डालें। देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। और अक्सर लोग स्ट्रेस होने की वजह से, कई बार आपने देखा होगा आस पड़ोस में कुछ लोग जो है वो दुर्व्यसन या नशे के आदी हो जाते हैं। अगर आप नशे को किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी संकल्प शक्ति बढ़ानी होगी। उसके लिए उसको बोलें कि दोनों आंखें बंद करके और सुखासन में बैठकर अपनी दाई नाक को बंद करें और बाई नाक से सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें। इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि बाई नाक में चंद्र नाड़ी होती है और दाई नाक में सूर्य नाड़ी होती है। तो चंद्र नाड़ी पर जितनी एक्टिव होगा उतना ही मन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। अगर मन कंट्रोल हो जाएगा तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी की नशे की लत लगी हुई है तो उसको बोले कि थोड़े से अदरक को काले नमक और नींबू में डालकर सुखा के रखें। जब भी कभी नशे की तलब लगे तो एक टुकड़ा अदरक का चबा लें, तो धीरे धीरे उसकी नशे की तलब छूट जाएगी। हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज़ को और सारे परिवार को जागृत करें
हमारे को इन्होंने जो गाइडेंस दिया कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो वो छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने सारे स्वास्थ्य को, हम अपने परिवार को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स इन्होंने दिए वो बहुत ही, हमने अभी तक शायद सुने भी नहीं थे, वो हमें बहुत काम के लगे। और इन्हीं के मार्गदर्शन में जैसे हम लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, हमारा सारा रेगुलर चेकअप हम अपनी फैमिलीज का, हमारा अपना, और सबसे पहले अगर लेडीज़ खुद के स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगी तभी वो अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं। परिवार तभी सुखी रहेगा जब लेडीज सुखी रहेंगी। इसीलिए आपको बोला गया था कि भाई लेडीज अपना पहले चेकअप करा लें, लेडीज स्वस्थ तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो हमें इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए कि भाई डे टू डे में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लेडीज को रहता है, घर में बैठ के चाहे बाहर, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमारा सारे रोगों का कारण है। तो स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए मेडिटेशन हमें करना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आज से मेडिटेशन भी अपने अपने घर में करें, और जितना भी जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं मिसेस